स्वागत है दोस्तों आप सभी का एपिसोड 2 में। और अभी तक अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके उसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसमें मैं लॉन्ग वीडियोस डालता हूं और इस पे मैं शॉर्ट वीडियोस डालता हूं। यही 10 मिनट वाला शॉर्ट वीडियोस है जो भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो उन सारे बियर्स को मार दिया था, और फिर उसके बाद एराइज बोलता है तो अब ये सब उसके टीममेट्स बन चुके थे शैडो आर्मी से। दूसरी तरफ हमें गेट के बाहर वाला सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे बॉस बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे। बॉस का नाम यॉन रहता है और ट्वांग भी उधर इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बहुत बोर हो गया था तो जाने लगता है। और फिर वो पूछता है वो तो तुम्हारे गिल्ड में है ना, तुम लोग जाके उसे बचाते क्यों नहीं हो। तभी एक जो बंदा रहता है जो जिन्वू को लेके आया था वो कहता है कि मैं ही उसे लेके आया था, वो मेरा दोस्त है और हम लोग अभी नहीं जा सकते गेट के अंदर। तभी वो आके इसका गर्दन पकड़ लेता है और कहता है अच्छा तो तुम हो मेरे जिम्मेदार, ठीक है चलो अब उसे लेके आओ, जाओ तुम ही जाओगे। लेकिन जो बॉस रहते हैं वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, इसे छोड़ो, क्योंकि वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का बॉस रहता है और उसके सामने उसका मेंबर को मार रहा है। दोनों के बीच में यहाँ पे हाथापाई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है। दोनों एस रैंक के रहते हैं और अगर दोनों लड़ेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे तबाही होगी। मारते हैं एक दूसरे को जोरदार पंच, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो वू रहता है उसने रोक लिया रहता है। भाई ये वो ए रैंक का रहता है मगर इसने एस रैंक्स को रोक लिया रहता है। खतरनाक वाला पावर रहता है और वो कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि जो जिन्वू है वो लौट के जरूर आएगा। तो जो डोंग रहता है कहता है कि ओ तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा है, ठीक है चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो कितनी देर में लौट के आता है, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा तो ऐसे ही बीत चुके हैं। वो कहता है भले वो एक ई रैंक हो लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो पक्का लौट के आएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस ए रैंक वाले बंदे को जो कि यहाँ पे आ रहा था और देख रहा होता है कि ये क्या, उन लोगों ने बियर्स को मार दिया है, यकीन नहीं होता है। फिर काफी घबरा गया रहता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब वो जाके देखता है तो ये क्या, ये लोग पार्टी कर रहे हैं, मेरी टीम मारी गई है और ये लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है और ये आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसे लग रहा होता है कि ये जो बी रैंक वाली हीलर है इसकी वजह से ये सब हुआ होगा, इसलिए इनकी पार्टी अभी तक जिंदा और इतना ज्यादा मस्त खाना खा रहे हैं। तो ये काफी गुस्से में रहता है और कह रहा होता है कि तुम सभी अभी मेरे हाथ मारे जाओगे, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, उस जिन्वू को भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतनी देर में जिन्वू आता है और उसके सर पे एक जोरदार घुसा मारता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम लोग को देख सकता हूँ, चलो बाहर निकल जाओ। तो हमें दिखाया जाता है एल्फ्स को, तो वो एल्फ्स रहते हैं यहाँ पे। जिन्वू कहता है कि तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हो। तब एल्फ्स कह रहे होते हैं कि मेरा जो साथी है उसने बताया है कि इन सारे बेकार ह्यूमन में एक काम का भी ह्यूमन है, और तुम अगर बचना चाहते हो तो इन सारे ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दो, मेरा दोस्त तुमसे लड़ना चाहता है। मगर जिन्वू उसका सर ही उड़ा देता है 1 सेकंड के अंदर और फिर उनके बॉस के ऊपर भी हमला करने के लिए जाता है। और सोच रहा होता है कि ये एल्फ्स तो ताकतवर है, मतलब नॉर्मल एल्फ्स बिल्कुल भी नहीं। और पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो। बस जिन्वू ही है जो इनकी भाषा समझ सकता था और ये लोग भी इंप्रेस थे कि तुम हमारी भाषा समझ सकते हो। भाई ये तो कमाल की बात है, क्योंकि कोई और इसकी भाषा नहीं समझ सकता था। और जिन्वू इसलिए समझ पा रहा होता है क्योंकि सिस्टम उसके साथ रहता है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम लोग हमें हरा नहीं सकते हो, वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा लोग हैं और इसके साथ साथ चलो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। यहाँ पे ये कुछ बताने वाला रहता है मगर सिस्टम शायद इसे रोक रहा होता है और जिन्वू समझ चुका रहता है। तो कहता है कि मैं अपने साथियों को तुम्हारे हवाले बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। जिन्वू जानता था कि ये सब सिस्टम किया कराया है, क्योंकि उस बंदे के कान के अंदर एक आवाज आती है कि इंसानों को मारो, इंसानों को मारो। अब जिन्वू अपना एराइज कहता है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा होता है कि वो लोग नंबर में बहुत ज्यादा है, लेकिन जब जिन्वू की तादाद देखते हैं तभी देख के वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं। और फिर क्या था भाई, दोनों के बीच में हमला शुरू हो चुका रहता है। और मैं बता दूं शैडो आर्मी को मारा नहीं जा सकता है, मगर शैडो आर्मी एमपी लेता है जो कि जिन्वू के पास ज्यादा नहीं रहता है और थोड़ा कम भी एमपी हो रहा होता है। और इसने अभी तक ईग्रिस को बाहर नहीं बुलाया रहता है, ये बस ऐसे ही लड़ रहा होता है ताकि जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा से लड़ सके। ठीक है, तो ऐसा वाला सीन रहता है यहाँ पे। और जिनको पूरी तरीके से रेडी रहता है, दोनों के बीच में भाई घमासान लड़ाई हो रही होती है। भाई एक ब्लेड मार रहा होता है, दूसरा ब्लेड मार रहा होता है और फिर ये भी एकदम खतरनाक से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और इधर ही से होश आता है और सोचता है कि ये जिन्वू उसका किया कराया है। और फिर वो काफी गुस्से में कह रहा होता है जिन्वू मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक तरफ से ये भी आ रहा होता है, दूसरी तरफ से वो ए रैंक वाला बंदा भी आ रहा होता है और जिन्वू बस चुपचाप खड़ा हुआ रहता है यहाँ पर। जब दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज उसके पहुंच चुके रहते हैं, ईग्रिस आ चुका रहता है और निकल के सीधे इस बंदे को मार देता है। कहता है जिन्वू तुमने ये ठीक नहीं किया। और इधर ये कह रहा होता है कि अब देखो इंसान इंसान को बिट्रे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन फिर जिन्वू उसे भी अपने कब्जे में ले लेता है उस बंदे को और उसे भी अपना पपेट बना लेता है, देख रहे हो। और ये बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है, ये इससे लड़ रहा होता है भाई एल्फ से। लेकिन एल्फ कहता है कि तुम दोनों आओ, मुझे इससे लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। ये लोग तो यहाँ छुप के देख रहे होते हैं और सोचते हैं अच्छा हंटर्स ऐसे लड़ते हैं क्या। और फिर दोनों तो भाई एकदम खतरनाक तरीके से आ चुके रहते हैं और हमला कर रहे होते हैं। वैसे इन तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक रहता है। ये एल्फ बोलूं सचमुच तो जिन्वू से ज्यादा ताकतवर रहता है। अगर जिन्वू के पास शैडो आर्मी नहीं रहती तो वो पक्का हार जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी आर्मी तो हार चुकी है, मगर जिन्वू यहाँ पे खतरनाक टैक्टिक से हमला कर रहा होता है और नए नए तरीके दिखा रहा होता है। और फाइनली उसे पकड़ लिया जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। लेकिन अभी भी ये हार नहीं मानता है। सोचो ये एल्फ इतना ज्यादा पावरफुल है, इतने खतरनाक हमलों से भी कुछ नहीं होता, लेकिन लास्ट में जिन्वू जाके उसे स्टैप कर देता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे बच नहीं पाता और फाइनली खत्म हो चुका रहता है। जिन्वू कह रहा था
मैंने तुमसे पहले ही कहा था, आखिर मैंने तुम्हें हरा ही दिया। लेकिन वो जो बंदा रहता है ए रैंक वाला जो तुरंत ही शैडो में तब्दील हुआ रहता है, वो बार बार मार रहा होता है। जिन्हों कहता है अरे थोड़ा शांत हो जाओ, इतना मारने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही मर चुका है, अब इतना ज्यादा मारोगे तो वो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं रहेगा, मरे हुए को क्या ही मारना है भाई। तो अब जब जिन्हू की बात वो सुनता है, शांत हो जाता है। इग्रिस सोचता है क्या ही बेकार बेवकूफ आदमी है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पोर्टल खुल चुका रहता है, सब लोग काफी ज्यादा खुश रहते हैं, मगर जिन्हू की नजर तो कहीं और रहती है। उसकी नजर उल्फ एल्फ के सामने रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पोर्टल में अब बाहरी दुनिया में यहाँ पे 1 हफ्ता हो चुका रहता है, और जो बॉस कहते हैं कि मैं अभी भी उसका इंतजार करूंगा, क्योंकि उन्हें विश्वास रहता है कि वो ए रैंक वाला तो पक्का सबको बचा के ले आएगा, या फिर वो खुद ही तो बच के आएगा, क्योंकि वो हमारे गिल्ड के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है और मैं उसका हमेशा इंतजार करूंगा, देखता हूँ कब तक वो वापस नहीं आते हैं। तो वो लोग इंतजार कर रहे थे। इतनी देर में क्या होता है कि गेट से कुछ लोग बाहर आना शुरू होते हैं, तो वो काफी खुश होते हैं कि वाह वो बंदा वापस आ रहा है। लेकिन वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, ये लो लेवल वाले बंदे यहाँ पे आ रहे हैं। तब तक कुछ और लोग भी आ रहे होते हैं, और वो देखता है कि ये क्या, ये लोग भी लो लेवल वाले हैं। इसके बाद क्या होता है कि भाई गेट बंद होना शुरू हो चुका रहता है, जिसे देख के बॉस हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या। और फिर जिनू कहता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, चलो अब मैं घर चलता हूँ। और बॉस सोच रहे होते कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये लोग जिंदा बच गए और वो नहीं आए, रुको, हमारे मेंबर्स गायब है, 6 मेंबर्स गायब है, आखिर तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, तुम कैसे बच के आ गए। तब जिनको कह रहा होता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। और वो जो बॉस रहते बहुत ही गुस्से में रहते, कह रहे होते हैं कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं ना है इसके पीछे। लेकिन जिनको कहता है कि नहीं, मेरा कुछ भी इसके पीछे हाथ नहीं है। वैसे मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके बंदों को बचा के लाया है। ये सभी आपके गिल्ड के मेंबर्स हैं और आप लोग तो आ नहीं सकते थे, तो मुझे ही ये काम पूरा करना पड़ा। ये सुन के जो बॉस रहते हैं वो थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत करते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लीज तुम मुझे इसके लिए माफ कर दे, एक तो तुम बचा के ला रहे हो, ऊपर से मैंने तुम्हें इतना कुछ बुरा भला बोल दिया। जिन्हू कहता है कि कोई बात नहीं। हालांकि अभी इन्हें शक हो रहा होता है कि जो जिन्हू है वो कोई नॉर्मल नहीं है। जिन्हू चला जाता है यहाँ पे हान के साथ में, आराम से हान को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, और जिन्हू के ऊपर तो भाई शक होता है, और वो कहते हैं कि इसे हमारी गिल्ड में लेना है। और यहाँ पे इसने हान को छोड़ दिया रहता है, और वो कहता है ठीक है हान, कल मिलते हैं। वो कहती है ठीक है, और यहाँ पे रात में यही सोच रहा होता है कि वो एल्फ को कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब वो एराइज करने की कोशिश किया था मगर वो उसके कब्जे में नहीं आया। तो फिर से वो यो आ जाता है और वो कहता है चलो हान को लेने चलना है। तो अब हान भी इनकी टीम में आ चुकी रहती है, जहाँ पे वो पूछ रही होती है कि तुम कल रात अच्छे से सोए ना, मैं तो अच्छे से नहीं सो पाई। जिन्हों कहता है कि हाँ मैं भी कैसे सोता यार, वैसे भी मैंने तुम्हें सुबह ड्रॉप किया है। और जो यो रहता है सोच रहा होता है कि अरे ये क्या, कहीं ये दोनों रात में दोनों एक साथ तो नहीं ना थे, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। और जो हान रहती है जिन्हू के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, रहती उसकी बहन की टाइप की है, लेकिन क्या बोला जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है लड़कियों का। तो यहाँ पे वो लोग ऐसे ही कुटुर कुटुर बातें करते जा रहे होते हैं, और जो यो रहता है वो सोच रहा होता है कि नहीं। फिर वो अपने बॉस से कहता है, मतलब जिन्हू से कह रहा होता है कि बॉस आपको नहीं लगता कि वो अंडर एज है। तो जिन्हू कहता है अंडर एज हुआ तो क्या। और ये सुन के यो तो कुछ और ही समझ रहा होता है, लेकिन जो जिन्हू रहता है उसके कहने का मतलब कुछ और ही रहता है। फिर कहता है कि चलो अब गाड़ी को आगे बढ़ाओ, हमें और भी तो काम है। सो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और सेकंड चैनल को तुम लोग जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसमें 50 के सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द करने, और उसमें लॉन्ग वीडियोस भी तो आते हैं।